ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी ट्रिकी डे इन द मार्केट। आज एक्सपायरी था निफ्टी का, उतना कुछ खास मिला नहीं, लेकिन ओवरऑल एक फाउंडेशन बन रहा है जो कि कल परसों तरसों मतलब एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है डायरेक्शनल बेसिस पे। डिस्कस करेंगे कल यानी कि 24 दिसंबर को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप you guys are doing absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm gonna say it again. This is not a buy sell recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys. So do your own research before entering the market, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड फॉर बाइंग। ये लेवल से मेरा शॉर्टिंग के बारे में ही शॉर्टिंग का ही प्लान होगा। हाँ, लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है, गैप अप वगैरह किसी का हाथ पे ओपन नहीं होता। ओपन इक्वल्स टू हाई जैसा कैंडल बना, नीचे की तरफ प्रेशर आया, यहाँ पे ट्रेड बना, लेकिन ये फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा क्योंकि मार्केट फिर साइडवेज होने का कगार में आ गया। फिर डे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब होकर एक अच्छा मूवमेंट आया है। अब ये कंटिन्यूएशन पे जाएगा कि नहीं वो कल के लिए बात होगा। सीधी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मतलब यहाँ पे ज़्यादा हमें देखने वाला बात है नहीं। ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम का जोन है जहां से शॉर्टिंग आ सकता है। लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट वीकनेस दिखाएगा, शॉर्टिंग आ जाएगा। ये लेवल के नीचे मार्केट निकलेगा, पहले 26,100 तक प्रोसीड कर सकता है, उसको तोड़ेगा तब जाके डायरेक्शनल बेसिस पे वो पूरा एकदम 200-250 पॉइंट तक का मूवमेंट दे सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब इसको कैसे प्लान आउट करना है, सीधी बात है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, मोमेंटम ट्रेड में कर सकता हूँ, ये लेवल तक का टारगेट, उसके बाद इसको तोड़ेगा, डायरेक्शनल बेसिस पे जा सकता हूँ। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। ये से लेके ये जगह तक तो कोई ट्रेड ही नहीं बनता है ठीक से। ठीक है, ये जो जगह है, हाँ मतलब छोटा मोटा ट्रेड तक ठीक है, विक्स बढ़ेगा तो ठीक है, अदरवाइज उतना कुछ खास है नहीं। यहाँ पे क्या ही ट्रेड करेंगे। हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके फ्लैट ओपन को ऊपर जाके यहाँ पे जितना बार ये रजिस्टर रहा था यही लेवल से फिर से गिर के नीचे आ जाए, तो यहाँ पे इस बीच में ट्रेड नहीं होता है, एकदम इस बीच में ट्रेड नहीं होता। ट्रेड होगा ये लो के नीचे, तो एक मोमेंटम जनरेट हो सकता है 26,100 तक, उसको तोड़ेगा। उसको हाँ कैसे तोड़ेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली तोड़ दे रहा है तो वहाँ पे फिर रिवर्स इन द सेंस ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब या बेट ट्रैप होकर फिर से ऊपर से गिर सकता है। बट यही चीज़ मान के चलते नीचे आके एक प्राइस एक्शन बना के तोड़ रहा है तो ब्यूटीफुली मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, कोई यहाँ पे मैं ज़्यादा लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिचुएशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ। अब अगर इसी बीच में रह गया, नो ट्रेड एट ऑल। अच्छा, अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, नाउ दिस विल बी ट्रिकी बिट। अगर गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है ये लेवल के ऊपर, तो मेरा जो प्लान है, आई विल एक्सेप्ट द डिफीट, मतलब हो गया मेरा। आई एम नॉट गोना शॉर्ट एनी मोर, क्योंकि आज का दिन ही है जो है, ये ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, अब जाना होगा कल परसों तरसों जब भी जाएगा इसी लेवल से चला जाएगा। ये नहीं कि गैप अप ओपन होकर फिर ऊपर से जाएगा, नहीं। तो अगर गैप अप ओपन होता है, आई विल नॉट ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट। मैं 1-1.5 घंटा मार्केट को सस्टेन होने दूंगा, उसके बाद नया प्लान बनाऊंगा। कोई प्लान नहीं होगा अभी, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में गैप अप ओपनिंग के बाद डायरेक्ट ऑल टाइम हाई आता है। तो गैप अप ओपन होकर वो खींच सकता है ऑल टाइम हाई की तरफ, या फिर साइडवेज हो सकता है, या फिर कुछ नया चीज़ें बन सकता है। तो गैप अप ओपनिंग के बाद सिर्फ एक ट्रेड बनेगा पीडीसी वाला, जहां से बाइंग सिनेरियो जनरेट किया जा सकता है। गैप अप से नीचे आया, पीडीसी से बाइंग, और फिर मार्केट साइडवेज। अदरवाइज सेकंड हाफ के बाद में देखूंगा। अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप तो इग्नोर ही कर देते हैं, ऑल टाइम हाई के ऊपर क्या ही ट्रेड करेंगे, बाई साइड का तो पोजीशन बना ही नहीं सकते ना, टॉप में क्या बाई करेंगे। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, अगर मार्केट देखो गैप डाउन मानने के लिए भी ½ % इंपॉर्टेंट होता है कि हाफ परसेंट गैप डाउन ओपन हुआ तो चलो ठीक है। पर जिस तरह का मार्केट है, अगर ये लेवल के नीचे ओपन होता है तो भी इसको गैप डाउन माना जा सकता है। ठीक है, अगर ये लेवल के नीचे मार्केट, एक्सक्यूज मी, ये लेवल के नीचे मार्केट ओपन होता है तो गैप डाउन में मान लूंगा। दो सिनेरियो बन सकता है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल में कोई रिटेस्ट वगैरह नहीं, छोटा मोटा रिटेस्ट, बट डे हाई सेफ हो सकता है मार्केट के लिए, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। इस तरह का सिनेरियो बन गया तो डे हाई सेफ होके यहाँ पे जैसे रिवर्स होकर साइडवेज हो गया, यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा ऊपर रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आ सकता है। वहाँ पे रिटेस्ट पे ट्रेड किया जा सकता है, प्राइस एक्शन पे ट्रेड किया जा सकता है। एग्रेसिव ट्रेडर्स तो पहले कैंडल पे ही ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत हाँ, एक और चीज़, अगर गैप डाउन ओपन होकर कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल ना बनता हुआ अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर रहा है, तो इसी जो लेवल है ना, ये जो लेवल है ना, यहाँ पे पीडीसी भी आ जाएगा, यहाँ पे ट्रेडिशनल लेवल्स भी आ जाएगा। यहाँ से अगर मार्केट कोई भी मुझे शॉर्टिंग सिनेरियो देता है, मैं फिर से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। डे लो को तोड़ने का, लिक्विडिटी तक का मैं एक बार सोचूंगा, स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंग टू माय रिस्क एपेटाइट। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन पे कोई डोजी कैंडल, लिक्विडिटी हंटिंग। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन, अच्छा खासा गैप डाउन, 0.5%, 0.6%, ये लेवल के आजू बाजू में तो ऑलरेडी एक मूवमेंट हुआ होगा। फर्स्ट हाफ मार्केट साइडवेज रह के सेकंड हाफ में गिर सकता है। उस बेसिस पे मैं थोड़ा सा सेल ऑन राइज देखूंगा, मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा, ट्रेडिशनल लेवल को रिटेस्ट करेगा तो भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, या फिर ऊपर जाने के बाद कोई
डे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो भी मैं रिटेस्ट शॉर्ट कर सकता हूँ, या फिर मान के चलते थोड़ा बहुत रुकने के बाद फ्रेश रेंज बना के तोड़ रहा है तो भी मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। फिर इनएफिशिएंसी तक का एक प्लान हो जाएगा जहां तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 24 दिसंबर के लिए। 4 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट का वीडियो है। आई नो आपको लग सकता है बहुत छोटा है, बट लेवल ही ऐसा है क्योंकि ये मेजर प्लान है, ये माइनर प्लान नहीं है, मेजर प्लान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं कल ट्रेड कर सकता हूँ एंड मार्केट कैन रिएक्ट दैट वे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जा गो एंड चेक इट आउट। अच्छा, कल को शाम 5 बजे के आसपास एक वेबिनार है, कौन सा, किन के लिए? दोज हु आर बिगिनिंग देयर ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, जो लोग ट्रेडिंग की था 1.5 के मेंबर से, यू डोंट नीड टू अटेंड, क्योंकि क्या है ना, आप लोग उस लेवल के पास्ट आ चुके हो, मतलब यू गाइज हैव पास दैट लेवल, आप लोग उसके मतलब बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आपको क्या लगेगा ना, वो चीज़ रिपीटेटिव लग सकता है कि ये तो हम चैप्टर्स में भी पढ़े हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं, दैट्स व्हाई यू गाइस कैन स्किप। बट दोज आर स्टार्टिंग आउट, दोज आर नॉन मेंबर्स, मैं आपको बोलूंगा गो एंड ज्वाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई 9 रुपये 99 रुपये का नहीं है, एकदम नो बवालबाजी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। गो एंड ज्वाइन इट आउट, क्योंकि कल बहुत दिन आप लोगों के साथ भी बहुत कुछ शेयर नहीं किया है, इसलिए सोचा क्रिसमस ईव है, लेट्स डू अ वेबिनार, वी विल टॉक अबाउट ट्रेडिंग, बहुत सारा चीज़ें इनसाइट शेयर करूंगा, देन गो एंड एंजॉय योर क्रिसमस। चलो, नीचे tradescribe.in का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड यूज इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल, जो आपको जर्नल करने में हेल्प करेगा एंड ट्रेडिंग को आपको एक स्टेप आगे तक लेके जा सकता है। एंड उसके साथ साथ गीता 1.5 स्विंग शास्त्र का भी लिंक दिया हुआ है। इफ यू वांट टू गो सीरियसली डीप डाइव इन टू ट्रेडिंग, यू शुड चेक दोज प्रोग्राम्स आउट। चलो, आज के लिए इतना ही, चेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।